सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक गौर करने के बाद आज दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को 27 अक्टूबर के इजलास में भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शो कॉज नोटिस में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील न होने पर एतराज़ किया था। काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा लिया और फिर आज ज़राए के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। ज़राए के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तिलाफ किया है। इससे पहले शो कॉज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये नोटिस जारी किया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हैं। यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है और सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की है, जबकि शो कॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई है। 20 नवंबर की कार्रवाई में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर क्लियर कर दिया था, मगर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मामले पर 3 दिन तक मुसलसल गौर किया गया, जिसके बाद नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसे मज़ाहिर अली नकवी की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, सदर ममलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाते हुए लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 16 फरवरी 2023 से बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात अवामी सतह पर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। ये बदनीयती पर मबनी मुहिम और शिकायत अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त और खुला हमला हैं। रिकॉर्ड से साबित होता है कि जिस तरह 28 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज किया, वो आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी बराह रास्त टकराव में है। 27 अक्टूबर को दरख्वास्त गुजार की मर्जी के बगैर जिस तरह प्रेस रिलीज जारी की गई, वो ना सिर्फ उसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि उसे मीडिया ट्रायल के सुपुर्द करने, मजीद बदनाम करने और अवामी निगाह में उसकी तजलील करने के मुतरादिफ है। 11 नवंबर 2023 को जिस तरह उसके आईनी और कानूनी एतराज़ात पर फैसला करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ करने से पहले ही उसे नोटिस जारी किया गया, वो भी आइन के आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस का दायरा कार नहीं बनता। ये शुरू से ही गलत और मुनासिब फोरम के बगैर हैं। इनकी कोई कानूनी अथॉरिटी और कानूनी असरात नहीं हैं। क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हमारे साथ। मुन्नर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। अपने तवील सहाफ़ती करियर में आपने मुतादिद रेफरेंसेस देखे हैं, ये स्कैंडल्स देखे हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो या फिर जैसे काजी फ़ाइज़ा का मामला हो या फिर मौजूदा मामला हो। जो मालूमात आपकी हैं वो भी और जो तारीख़ आपने देखी है उसकी बुनियाद पर भी क्या कहिएगा? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। आप जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला भूल गए, वो उसमें भी एक समरी ट्रायल हुआ था और वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। जो देखें, इसमें जो बहुत सारी जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मामले के अंदर जो रेफरेंसेस आए थे वो आए थे सदर ममलिकत की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। तो उसमें जो है वो मैलाफिडे या कलरेबल एक्सरसाइज जो है वो एक बुनियाद है इस जूरिस्प्रूडेंस की, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी रेफरेंस, सदारती रेफरेंस का जायज़ा लेके उसे क्वैश कर सकती है। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला है, यहाँ पर ना तो हुकूमत है और ना ही सदर की तरफ से कोई बात आई है। ये प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आई, उनके ऊपर शायद ये जो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को जो चैलेंज किया जा सकता है, वो मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि इस हवाले से 211 जो आइन का आर्टिकल है उसकी एक पाबंदी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने के हवाले से और उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ना सिर्फ ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी जो जुडिशल जो काउंसिल है उसके 3 फाजिल जज साहबान के हवाले से भी एतराज़ात किए थे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि पिछले जो इजलास हुए जिसके अंदर वो मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने ये एतराज़ फिर वापस ले लिया था।
और उनकी यही डिमांड थी कि जो पहले नोटिस किया गया या शोकॉज नोटिस किया गया उसके अंदर उनको तफसील नहीं बताई गई उन मामलात के हवाले से। तो अब जो गुज़िश्ता रोज़ 10 के करीब जो शिकायत कुनिंदगान थे उनकी तरफ से जो मटीरियल और शवाहिद फराहम किए गए हैं उसकी आज जो है वो उसके ऊपर ख़ासी डिलिब्रेशन हुई। 3 बजे ये इजलास होना था लेकिन 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ और फिर तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद जो है वो ये बात सामने आई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है मज़ीद कार्रवाई को बढ़ाने का फ़ैसला किया है और इस ज़िम्मन में शोकॉज नोटिस जो है वो एक डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इसको जारी किया गया है जो कि 4-1 की अक्सरियत है और जो एक जज साहब हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है उसका जिक्र आप कर चुके हैं। अच्छा, और जो मामला है ज़ाहिर जो कार्रवाई है क्योंकि मुतादिद शिकायत कुनंदा भी थे, वकला थे जिस हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी, तमाम जो इनके एतराज़ात थे या शिकायत थी वो वापस ले ली या कुछ हैं अभी भी बाकी जो कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से की गई थी? देखिए, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरफ से जो एतराज़ात किए गए थे वो उनको भी हमारे ज़राए का कहना है कि वो निपटा दिए गए हैं और उसके बाद ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने ये शोकॉज नोटिस जो है उसको जारी करने का फ़ैसला किया है और इसमें 10 काउंट्स के ऊपर जो है वो उनसे वजाहत तलब की गई है और 14 दिन का जो वक्त है वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को जो है वो फराहम किया गया है। अब देखना यह है कि इसी हवाले से एक उनकी जो आइनी दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पर फ़िलहाल अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आई है और अब जैसा कि शोकॉज नोटिस है उसके आज तक वैसे जो भी जवाब किए हैं उसके जो मेरिट्स हैं, केस के मेरिट्स हैं, उनके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कोई ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा कोई जवाब दिया। तो अब ये एक बड़ा अहम मौका है और मेरा ख्याल है कि ये जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारी बात होती है कि जो आयद किए गए इल्ज़ामात हैं वो काफ़ी संगीन नौइयत की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं।